अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपैगेशन जो समझा वो एक सिंगल मीडियम में समझा। अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपैगेट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब स्ट्राइक होती है किसी पर्टिकुलर सरफेस पर, तो एक मीडियम से प्रोपैगेट होते हुए आई, सरफेस पर स्ट्राइक हुई और दूसरे मीडियम में आगे प्रोपैगेट होना शुरू हो गई। पर कितनी आगे प्रोपैगेट होगी, कितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर। मतलब किसी सरफेस पर या किसी बाउंड्री पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक होती है तो जो फिनोमेना अकर होता है या जो इवेंट्स अकर होते हैं वो होते हैं एक रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस बाउंड्री पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक हुई विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक हुई तो कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन इसका रिफ्रैक्ट होता है, मतलब ट्रांसमिट हो जाता है, बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो ये इंसिडेंट वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंसिडेंस हो रहा है इस पॉइंट पर, थोड़ा पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है और थोड़ा रिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब इंसिडेंट वेव से जो एनर्जी आ रही वो एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस रिफ्रैक्टेड एनर्जी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस रिफ्रैक्टेड एनर्जी। बट कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कितना रिफ्रैक्ट होगा ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर। अब क्या नेचर हो सकता है? दोनों मीडियम्स डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक 1 एंड डाइलेक्ट्रिक 2 हो सकता है, या फिर एक डाइलेक्ट्रिक हो सकता है और एक कंडक्टर हो सकता है। बस यही दो पॉसिबिलिटी है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है और कंडक्टर कंडक्टर भी पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि कंडक्टर जो होता है वो एक लॉसी मीडियम है और इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कंडक्टर की जो होती है वो लगभग जीरो होती है। मतलब ये अगर कंडक्टर होगा तो जो भी एनर्जी स्ट्राइक होगी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम ट्रैवल करके, अगर ये केस लेती हूं तो जितनी भी इंसिडेंस वेव स्ट्राइक हो रही है इस बाउंड्री पर उतनी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मीडियम कंडक्टर होने की वजह से कुछ भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा सेकेंड मीडियम कंडक्टर में, क्योंकि इसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन लगभग जीरो होती है, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती। तो इसका मतलब कंडक्टर जो होता है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। आप जो कुछ भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ सब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जो भी कंडक्टर सरफेस होती है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होती है। अब दो टाइप के इंसिडेंसेस हो सकते हैं। इंसिडेंस मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवर अ बाउंड्री। अभी अभी मैंने बताया कि बाउंड्री किसकी हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की या डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर की। कंडक्टर 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 डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर कंडक्टर ये बाउंड्री हो ही नहीं सकती। कंडक्टर फर्स्ट मीडियम भी नहीं हो सकता। वजह यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल ही नहीं हो पाएगी, तो जाके स्ट्राइक होगी कहाँ? इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और कंडक्टर फर्स्ट मीडियम है तो ऐसा बाउंड्री सरफेस पॉसिबल नहीं है, ऐसी ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे मीडियम में पॉसिबल नहीं है। ठीक जैसा कि अभी मैंने बताया, इंसिडेंस जो होता है स्ट्राइकिंग ऑफ द वेव वो दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल स्ट्राइकिंग और एक ऑब्लिक स्ट्राइकिंग। अभी जो मैंने आपको शो किया हुआ है वो ऑब्लिक स्ट्राइकिंग है, मतलब इंसिडेंस वेव जो है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही, थीटा। और एक होता है नॉर्मल स्ट्राइकिंग, मतलब ये अगर बाउंड्री है तो वेव जो है वो अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट होती है, अलोंग द नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है, तो ये कहलाता है नॉर्मल स्ट्राइकिंग। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चार कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, वो ऐसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के।
पहली जो सरफेस हो सकती है वो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की हो सकती है, जिसमें नॉर्मल इंसिडेंस और ऑब्लिक इंसिडेंस दोनों पॉसिबल है। दूसरी जो हो सकती है वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की हो सकती है, जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, पर हाँ नॉर्मल इंसिडेंस भी हो सकता है और ऑब्लिक इंसिडेंस भी हो सकता है। अब इसे और मैं स्पेसिफाई करूं तो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पॉसिबल है। डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस पर सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। नॉर्मल इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट वेव कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री विद द इंटरफेस, और ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब कोई एक एंगल बनाती है विद द नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने समराइज कर दिया है अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम आगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं।